हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैं न्यू बैच 2024 के लिए न्यू सिलेबस 2024 का बताने वाली हूँ नवीनतम CBCS पाठ्यक्रम के अनुसार BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का हम मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस आज डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या आपका कोई थर्ड सेमेस्टर में है या कोई फिफ्थ सेमेस्टर में है तो सभी का सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का, और क्लास सभी की शुरू हो रही है चैनल पे बहुत जल्द। मतलब कि क्लास तो चल ही रही है हर सब्जेक्ट की, तो आप उसके लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा। आज की वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं BA की और मध्यकालीन इतिहास यानी मिडेवल हिस्ट्री आपने अपना सब्जेक्ट ले रखा है मेजर या माइनर के लिए, तो आपके लिए सिलेबस है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आपका सिलेबस यही होगा, क्योंकि NEP 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस लगभग सेम है। पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है मगर सिलेबस और टॉपिक वही आपका होगा सेम। तो मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास में जो आपका टाइटल है वो है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, यानी प्राचीन और पूर्व मध्य भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। यानी एकदम प्राचीन से, आपको एकदम प्राचीन इतिहास से शुरू करना है, भारत के प्राचीन इतिहास से। और आपको कहाँ तक पढ़ना है? 1206 ईस्वी तक का पूरा इतिहास पढ़ लेना है फर्स्ट सेमेस्टर में। और जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो फिर आपको 1206 ईस्वी से शुरू करना होगा। तो इसी तरह से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा हर सेमेस्टर में। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके BA के हर सेमेस्टर में 8 यूनिट होंगी किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप लें। आपका अदर जितना भी सब्जेक्ट है, अगर आपने कोई और सब्जेक्ट ले रखा है तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पे विज़िट कीजिएगा। हर सब्जेक्ट की क्लास और सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास का परिचय। पहला टॉपिक है आपका प्राचीन इतिहास का परिचय, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा इंट्रोडक्शन, यानी उससे परिचित होना है आपको, उसके बारे में सब आपको जानना है। और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बुक नहीं है, सीरीज़ नहीं है, तो आप बस सक्सेस मास्टर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना नोट्स बिना सीरीज़ के आप एग्ज़ाम में 80% आसानी से ले आएंगे, एकदम आराम से। दूसरा टॉपिक है इसी में आपका संस्कृति और परंपरा। अगला टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहासकार। एंशिएंट इंडिया के जो इतिहासकार रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है भारतीय ज्ञान प्रणाली। फिर आपको पढ़ना है पूर्व ऐतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो जब मैं आपकी क्लास शुरू करूँगी नेक्स्ट वीडियो से तो सारी चीज़ें आपकी कवर करा दी जाएंगी एकदम डिटेल में। यूनिट नंबर 2 है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभी पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं इससे पहले, तो वही सारी चीज़ें आपको भी पढ़नी है। तो आपको मैं लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंशिएंट हिस्ट्री यानी मेडिवल हिस्ट्री की, तो आप देख लीजिएगा, आपको अपने सारे टॉपिक वहाँ पर मिलेंगे। वैदिक और उत्तर वैदिक काल ये भी मैं करवा चुकी हूँ। तो देखिए सिलेबस तो वही है आपका, जो पिछले साल था वही आपका रहेगा, क्योंकि NEP 2020 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेम रहेंगी। हर साल सिलेबस नहीं बदलेगा आपका, तो वही आपको पढ़ना है और पूरा मैं करवा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 3 है मगध साम्राज्य और मौर्य राजवंश का उदय। मगध साम्राज्य और मौर्य राजवंश के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक महान और कौटिल्य के बारे में पढ़ना है। कौटिल्य जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनकी रचना है अर्थशास्त्र, उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। ये आपका पढ़ा दिया है मैंने। यूनिट नंबर 4 है आपका गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य,
फिर आपको पढ़ना है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। जिस तरह से मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग का समय कौन सा कहा जाता है, मुगल काल के जो बादशाह थे शाहजहां, उनके शासनकाल को स्वर्ण युग का समय कहा जाता है। उसी तरह प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग का समय कहा जाता है। देखिए, ये मध्यकालीन इतिहास का आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। इसके अलावा अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, या आपका जो को-करिकुलर सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो वो सभी क्लास चैनल पे चल रही हैं। सभी की प्लेलिस्ट डिटेल में बनी हुई है। आपको अगर पढ़ना है पूरा डिटेल में तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको फुल क्लास मिलेगी बिल्कुल फ्री में। और हिस्ट्री, ये मध्यकालीन इतिहास का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं दे दूँगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूनिट नंबर 5 है आपका हर्षवर्धन युग और राजपूत राज्यों का उदय किस तरह से हुआ, जिसमें आपको प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान सभी के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 है आपका भारत में सामंतवाद का उदय। देखिए, यूनिट नंबर 6 में डिटेल में हमें ये पढ़ना है कि भारत में जो सामंतवाद का उदय हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से, सारी चीज़ें डिटेल में आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़नी है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है हिंदुओं के रीति रिवाज और मान्यताएं। हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको यूनिट नंबर 7 के अंदर पढ़नी है। अब है आपका यूनिट नंबर 8, जो कि आपका लास्ट यूनिट होगा, इस्लाम का आगमन। भारत में इस्लाम का आगमन कब हुआ? देखिए, महमूद गजनवी भारत में आए तो कहीं ना कहीं भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हो चुका था, और उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण भी भारत पर हुआ। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है कि भारत का आगमन कैसे हुआ, किनके आने से हुआ, और महमूद गजनवी भारत में क्यों आए, भारत पर उन्होंने क्यों आक्रमण किया, क्योंकि वो भारत की संपत्ति से आकर्षित थे इसलिए। और मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत, जो कि मैं आपको पूरा लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चेक करके सब कुछ पढ़ लीजिएगा। और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसके लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम आने से पहले मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, और मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के लगभग 10 से 15 आपको पूरे आंसर के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, और 100% वहाँ से प्रश्न आते हैं जो मैं बताती हूँ आपको। तो BA के लिए आपका ये बहुत बढ़िया चैनल है सक्सेस मास्टर पॉइंट। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि 3 साल में BA की आपको पूरी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में और बिना बुक सीरीज़ के भी करा दी जाएगी, और आपको अच्छी और सफलता दिलाई जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।